No son of which that ever won the Nobel Prize, ever wrote anything worth reading afterwards. Ernest Hemingway. दोस्तों नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। किसी कमबख्त ने नोबेल प्राइज जीतने के बाद कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। 1954 में हेमिंगवे ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था। हालांकि उसी साल मिलने वाले नोबेल प्राइज की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। साहित्य क्षेत्र में उन्हें उसी साल नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और किताब थी द ओल्ड मैन एंड द सी। इसके बाद उन्होंने कोई सा उपन्यास नहीं लिखा, कोई भी फिक्शन नहीं लिखी, शायद इस डर से कि वैसा वो ना लिख पाए, अपना बेस्ट ना दे पाए, वैसा बेस्ट ना हो पाए। एक मास्टरपीस गढ़ देना से तो वाहवाही मिलती है, मगर उसको आगे ले जाना और ऊंचा ले जाने का उम्मीदों का बोझ भी तो होता है। उम्मीद उपजाऊ होती है, बोझ बोझ होता है। धोनी का वो रनआउट, आंख में बल्ला दबाए वो धोनी का मैदान से बाहर लौटने का चेहरा आंख से ओझल नहीं हुआ। नाक के बगल से ऑक्सीजन भरते हैं, नाक के दूसरी बगल से वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाती है। एक में जीवन है, एक में उसका विसर्जन। दोनों इतने अगल बगल, सेकंड के किसी सूक्ष्म हिस्से के आगे पीछे। समझ नहीं आ रहा धोनी की वो तस्वीर क्या है, जीवन या विसर्जन। जो भी है साथ है और रहेगी। शायद 2004 का साल था जब धोनी ने अपना पहला वनडे खेला था। झारखंड बन चुका था तब। उस समय हम बिहारियों के पास क्या था? लोग कहते थे बिहार में बस दो चीज़ बची है, एक बाढ़, दूसरी बालू। और ऐसे में आए धोनी, रांची का लड़का, जिसके घर वाले कभी उत्तराखंड में होते थे। झारखंड और उत्तराखंड दोनों का दावा था उस पर। एक कहता है हमारा है, दूसरा कहता है हमारा है। बिहार के को इस हिस्से में भी दावा ना मिला, लेकिन अभाव किसी देने का इंतजार नहीं करता, उसमें उतना सब्र नहीं होता। तभी तो बिहारी मान बैठे धोनी अपना है। बड़ों की ये हालत थी तो हम तो बच्चे हैं। ऐसी भावनाओं पर बच्चों का कॉपीराइट होता है। हमारे यहाँ जिससे मोहब्बत होती है उसकी एक सामान्य सी अदा भी हरकत लगती है। जैसे धोनी का वो ग्लव्स उतारकर विकेट के पीछे की आधी खड़ी आधी बैठी मुद्रा में हिलना। विकेट कीपिंग में इतना सौंदर्य होता है, ये कभी महसूस नहीं हुआ था। सचिन हैना वाली दौड़ अतीत हो जाने की घड़ी में भी धोनी सबसे बड़े राहत थे। सचिन के शानदार खिलाड़ी, बुरा कैप्टन वाली मलाल के साथ धोनी हिमालय होते गए। जितनी मुसीबत उतना शांत, आपा नहीं खोना, प्रेशर में नहीं आना। फिर T20 वर्ल्ड कप और फिर 2011 वाली हिस्ट्री। धोनी वाली लिस्ट लंबी होती गई। यूं ही होते होते कितना आगे आ गए ना हम। सिल्की लहराते वाले माही से सफ़ेद दाढ़ी वाली MS तक, कौन है गर्लफ्रेंड से शादी की तस्वीरें और फिर जीवा के साथ खेलते वीडियो तक। आज जर्नी देखी है हमने। इस सफ़र का गर्व गीता का ज्ञान वाली आत्मा सा है, अजर अमर। ना आग इसे जला सकती है, ना पानी इसे भिगो सकता है। ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। 5000 वर्ष के बाद भी इसके निशान बचे रहेंगे। ये तब भी सिलेबस में पढ़ाई जाएगी। हम दिल दे चुके सनम में बनराज एक केस का किस्सा सुनाते हैं। केस जिसमें साबित करना होता है कि जो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे आती हैं। फिल्म के इस सीन में बनराज के एक बात में सबको हास्य दिखता है। शायद देखने वालों को दिखा हो, मुझे छोड़ के। मुझे जाने क्यों इतनी सामान्य सी बातें सुनकर भी घबराहट हुई थी। वैसी ही घबराहट जैसे मैदान पर सचिन के आखिरी दिनों में होती थी, वैसे ही जैसे अब धोनी के लिए हो रही है। पिछला कुछ वक्त धोनी के लिए भारी था, मगर क्या ये सीढ़ियाँ नीचे जाने सा भार था? पता नहीं। हो सकता है ऐसा ना हो, वो वक्त आने में अभी देर हो, मगर हो सकता है सीढ़ियाँ सच में नीचे लौट रही हो। ऐसा हो भी अगर तो क्या ये इंसानी नहीं होगा? मुझे पछतावा है बस खुद के क्रूर होने का। इतनी क्रूरता कि फॉर्म में ना होने, पहले की तरह ना खेल पाने के लिए उसको कोस दिया।
उसकी खिल्लियां उड़ाई। मेरी खिल्लियों का भी तो बाहर होगा उसके कंधे पर जब वो मैदान से रन आउट होकर लौट रहा था। मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ। धोनी की उस तस्वीर ने मुझे छोटा नागपुर के जंगली चींटियों की तरह भमोड़ लिया। मैं खुद कुछ दिनों से सोच रहा हूँ आखिरी बार उसके मैदान से लौटने का संवेग कैसा होगा। ठीक ठाक तो नहीं होगा, मगर शायद बुढ़ापे जितना क्रूर होगा। सब कुछ पहले सा क्यों नहीं हो जाता, ये वाला कष्ट होगा उसमें शायद। यही सब सोचते हेमिंग्वे याद आ गए थे। बेस्ट से बेस्ट क्या दोगे खुद को, दुनिया को? बेस्ट तो खुद सुपरलेटिव होता है। धोनी का क्रिकेट बचा है, अभी उसकी एक्सपायरी नहीं आई है। हम बस इतना करें कि भरोसा रखें। उस इंसान में इतना स्वाभिमान है कि वो जिस दिन उसे अपने अंदर का खिलाड़ी थका हुआ महसूस होगा, उस दिन वो बाय बाय कह देगा और जाने के समय उसके होठों पे एक हंसी होगी।